बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर व आफियत से होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम CS205 इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की असाइनमेंट नंबर 2 स्प्रिंग 2025 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे, जिसकी ड्यू डेट जो है वो 25 जून 2025 है, लेकिन आप इसको 26 जून को भी सबमिट करवा सकते हैं। अगर ये असाइनमेंट थोड़ी लेंथी है, अगर आपने ये असाइनमेंट हमसे पेड में करवानी हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा नंबर और मेरे टीम मेंबर्स का नंबर दिया गया है। आप ड्यू डेट से अगर पहले कॉन्टैक्ट करेंगे तो फिर फ़ी कम होगी, अगर ड्यू डेट वाले दिन कॉन्टैक्ट करेंगे तो फिर फ़ी जो है वो ज़्यादा हो जाएगी, यानी डबल फ़ी हो जाएगी। तो इसलिए कोशिश करेंगे ड्यू डेट से पहले कॉन्टैक्ट करें। और एक और बात याद रहे दोस्तों, ये जो CS205 की इस दफ़ा की असाइनमेंट है ना, इसमें टाइम ज़्यादा लगना है बनाने के लिए, तो इसलिए ये गलती ना करना कि मतलब रात को एंड टाइम पे आप 15 मिनट पहले को जी मेरी असाइनमेंट बना दो पेड के अंदर। तो ऐसा गलती ना करना, क्योंकि इस दफ़ा इस असाइनमेंट के अंदर काम प्रोसेस थोड़ा लेंथी है, यानी समझ लो कि 20-25 मिनट एक बंदे की असाइनमेंट बनाने के लिए लगेंगे। ठीक है, चलो ज़्यादा नहीं तो 20 मिनट तो लग जाएंगे एक बंदे की असाइनमेंट बनाने के लिए, क्योंकि एक दफ़ा इसको रीनेम करके रीस्टार्ट करना पीसी को, फिर दोबारा ओपन करना है, फिर दोबारा बनाना है, फिर स्क्रीनशॉट लेने हैं, तो बड़ा टाइम लग जाना, तकरीबन 20 से 25 मिनट समझे लग जाने हैं इसके ऊपर। तो इसलिए ये गलती इस दफ़ा आपने नहीं करनी, खासतौर पर CS205 की असाइनमेंट के अंदर। ठीक है, तो ड्यू डेट से पहले कंडक्ट करेंगे तो हम इंशाल्लाह आपको बना देंगे। अच्छा जी, तो यहाँ पर करना कैसे है, सारे स्टेप्स A to Z बताऊँगा आपको। तो सबसे पहला टास्क ये है, सर कह रहे हैं सबसे पहले आपने अपने पीसी को रीनेम करना है अपनी स्टूडेंट VUID के साथ। ठीक है, और रीनेम करने के लिए सर कह रहे हैं आपने शॉर्टकट की विंडो के साथ आई प्रेस करना है। अब ये दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, ये विंडो की कौन सी होती है। ये जो सर कह रहे हैं विन प्लस आई, आई तो ठीक है आपको पता, आई वाला जो बटन है, आई वाली जो की है, ठीक है, वो आप प्रेस करोगे। तो ये जो विन की है ये कौन सी होती है, तो ये चलो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर सिंपली ना मैं आपको चले यहाँ पे बताता हूँ, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड पे आपको दिखाता हूँ विंडो की कौन सी होती है। दोस्तों ये होती है विंडो की, ये जिस पे आपकी विंडो का लोगो बना हुआ ना, आइकन बना हुआ है, इसको कहते हैं विंडो की। ठीक है, आपने इस विंडो की को ऐसे प्रेस करके रखना है, और उसके बाद आपने ये आई प्रेस करोगे ना तो आपकी विंडो की जो है सेटिंग ओपन हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही अगर आप ये विंडो की प्रेस करके और उसके बाद ये आर प्रेस करोगे ना तो आपके पास जो है वो रन वे जो विंडो है वो ओपन हो जाती है। और टास्क जो कि आपने टास्क 2 और टास्क 3 के लिए ओपन करनी है ना, तो उसके अंदर आपने ये विंडो की प्रेस करके आर प्रेस करना है। ठीक है, इस तरह दोस्तों अगर आपने अपने लैपटॉप को या अपने पीसी को लॉक करना हो ना, मतलब विदाउट शटडाउन किए उसको सिर्फ लॉक करना हो, तो उसके लिए हम ये विंडो की प्रेस करके रखते हैं और उसके साथ ये एल प्रेस करते हैं। तो आपने विंडो की प्रेस करके साथ ये एल प्रेस करोगे तो आपका सिस्टम जो है वो लॉक हो जाता है। ठीक है, तो अभी आपने याद रखना, जब मैं आपको ना विंडो प्लस आई तो आपने ये विंडो की प्रेस करके रखनी है और आई प्रेस करना है। जब मैं आपको कहूँगा ना विंडो प्लस आर तो आपने समझ है ना, ये विंडो की प्रेस करके रखनी है और आपने फिर देन आर प्रेस करना है। जब मैं आपको कहूँगा ना विंडो प्लस एल तो आपने समझ है ना, ये विंडो की प्रेस करके रखनी है और उसके साथ आपने ये एल प्रेस करना है। समझ रहे हो बात को? चलें जी, अब इसको मैं कर देता हूँ बंद। और चलें जी, अब सबसे पहले टास्क नंबर 1 परफॉर्म करते हैं। तो टास्क नंबर 1 में सर क्या क्या कह रहे हैं, सर कह रहे हैं विंडो की के साथ आई प्रेस करो। तो मैंने ये विंडो की प्रेस करके रखी और देन आई प्रेस किया, तो ये देखो मैं विंडो की सेटिंग में आ गया हूँ। अब यहाँ पे गौर से समझ लेना कि विंडो का आपने नेम कैसे, अपने पीसी का नेम कैसे रीनेम करते हैं। तो उसके बाद दोस्तों आपने यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे सिस्टम पे क्लिक करना है। सिस्टम पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे स्क्रॉल करके नीचे आना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा अबाउट का, आपने यहाँ पे अबाउट पे चले जाना है। अबाउट पे जाने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा रीनेम दिस पीसी, आपने यहाँ पे क्लिक करना है। अगर मान लो ये रीनेम दिस पीसी का बटन मान लो अगर ये एक्टिव नहीं है, मतलब ये डिसेबल्ड है, तो फिर आपने परेशान नहीं होना। मैं आपको इसका दूसरा तरीका भी बताता हूँ कि आपने रीनेम कैसे करना है। तो देखो यहाँ पर ना आपको साइड पे यहाँ पे देखो एक ऑप्शन मिल रहा है रीनेम दिस पीसी एडवांस्ड। तो ये वाली ऑप्शन आपने तब यूज़ करनी है जब आपका ये वाला बटन डिसेबल्ड होगा। लेकिन अगर मान लो ये वाला बटन एक्टिव है तो आप सिंपली यहाँ से भी इसको रीनेम कर सकते हो या फिर यहाँ से भी इसको रीनेम कर सकते हो। तो रीनेम करने का मैंने आपको तरीका बता दिया, अब आप रीनेम करके, लेकिन चलो मैं आपको फिर एक दफ़ा समझा देता हूँ। देखो जब आप यहाँ पर रीनेम दिस पीसी पे क्लिक करोगे ना तो ये आपसे पूछेगा हाँ जी आपने क्या नाम रखना है। तो यहाँ पर आपने अपने पीसी का नाम जो है, जहाँ पे मैंने अपने पीसी का नाम रखा हुआ है KST लर्निंग, तो आपने यहाँ पे अपने पीसी का नाम रखना है BC, जो भी आपकी VUID है BC 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जो भी आपकी VUID है वो आपने यहाँ पे लिख लेनी है। लिखने के बाद आपने यहाँ पे नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। ठीक है, जब आप नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करोगे, अभी फ़िलहाल के लिए मैं यहाँ पे इसको ख़त्म कर देता हूँ, फिलहाल के लिए सिर्फ ओनली खीजर लिखता हूँ। ओके जी, जब दोस्तों आप यहाँ पे नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करोगे ना तो नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने के बाद देखिए नेक्स्ट आपने क्या करना है। ये देखो जैसे हमने नेक्स्ट किया
तो इसने फ़ौरन से आपका जो पीसी का नेम है वो KST लर्निंग से जो है वो आपकी VUID में कन्वर्ट कर दी है। लेकिन कहता अब मैं प्रॉपर इसको सेट तब करूँगा जब आप अपने सिस्टम को रीस्टार्ट करोगे। तो ये देखो यहाँ पे ऑप्शन आया 2, रीस्टार्ट नाउ और रीस्टार्ट लेटर। अगर आप रीस्टार्ट नाउ पे क्लिक करोगे देन ही आपका पीसी का नाम जो है वो रीनेम होगा। अगर आप रीस्टार्ट नहीं करोगे तो आपके पीसी का नेम रीनेम नहीं होगा। तो इसलिए आपने यहाँ पे रीस्टार्ट नाउ के बटन पे क्लिक करके इसको रीनेम कर लेना है। तो ये दोस्तों तरीका था टास्क नंबर 1 का कि किस तरह से आपने अपने पीसी के नेम को रीनेम करते हैं। तो मैंने इसको रीनेम फिलहाल के लिए नहीं करना, मैं इसको रीस्टार्ट लेटर पे क्लिक करूँगा। ठीक है, ये देखो जैसे मैंने रीस्टार्ट लेटर पे क्लिक किया, देखो मैं ये मेरा जो बटन है ये देखो डिसेबल्ड हो गया। अब मैंने अगर दिस रीनेम करना हो तो मैं यहाँ पे रीनेम दिस पीसी वाले ऑप्शन के थ्रू इसको रीनेम कर सकता हूँ। समझ रहे हो बात को? चलें जी, अब मैं दोस्तों इसको कर देता हूँ बंद फिलहाल के लिए। मैंने आपको टास्क नंबर 2 जो है वो कंप्लीट करवा दिया। लेकिन दोस्तों ये टास्क नंबर 2 का आपने कोई स्क्रीनशॉट नहीं लेना, ये सिर्फ आपको टास्क नंबर 1 का सिर्फ आपने सर ने आपको बस इतना कहा है कि आपने रीनेम करना है अपने पीसी को, बाकी इसका कोई भी स्क्रीनशॉट आपने नहीं लेना। स्क्रीनशॉट आपने किसका लेना है? स्क्रीनशॉट आपने टास्क नंबर 2 और टास्क नंबर 3 का लेना है। चलिए अब टास्क नंबर 2 परफॉर्म करते हैं। तो टास्क नंबर 2 के अंदर दोस्तों सबसे पहले आपने क्या करना है? सबसे पहले आपने अपने कीबोर्ड से विंडो की के साथ R प्रेस करना है। तो यहाँ पर हम देखें करेंगे विंडो की प्लस R। तो ये देखो ये आ गया हमारे पास। ठीक है जी, उसके बाद हमने क्या करना है? जब ये आ जाएगा उसके बाद आपने क्या प्रेस करना, नेक्स्ट आपने क्या लिखना है? आपने दोस्तों लिखना है, ये देखो ये लिखना है आपने secpool.msc। तो ये आपने यहाँ पे टाइप करना है, यहाँ पे इस जगह पे। ये आपके सामने आ गई ये विंडो। जब आपने विंडो प्लस R प्रेस किया तो आपके सामने इस तरह की विंडो आएगी। उसके बाद आपने यहाँ पे क्या प्रेस करना है? secpool.msc ये लिख के आपने ओके पे क्लिक कर देना है। जैसे आप ओके पे क्लिक करोगे तो आपके सामने दोस्तों कुछ इस तरह की विंडो आएगी। उसके बाद यहाँ पर आपको ये फर्स्ट नंबर पे एक ऑप्शन मिल रहा है अकाउंट पॉलिसीज़ का। आपने यहाँ पर इसके ऊपर ऐसे एक दफ़ा इसके साथ ये ना एरो बना हुआ है छोटा सा, इस पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन मिलेंगे, पासवर्ड पॉलिसी का और अकाउंट लॉक आउट पॉलिसी का। आपने यहाँ पे अकाउंट लॉक आउट पॉलिसी के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप अकाउंट लॉक आउट पॉलिसी के पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको देखो फर्स्ट के ऊपर 2 ऑप्शन मिल रहे हैं, अकाउंट लॉकआउट ड्यूरेशन और अकाउंट लॉकआउट थ्रेशहोल्ड। तो सबसे पहले आपने दोस्तों अकाउंट लॉकआउट, ये जो सेकंड नंबर पे ऑप्शन है ना, सेकंड नंबर के ऊपर अकाउंट लॉकआउट थ्रेशहोल्ड, सबसे पहले आपने इसकी वैल्यू सेट करनी है। तो इसकी वैल्यू आपने क्या सेट करनी है? ये देखो यहाँ पे सेट करें अकाउंट लॉकआउट थ्रेशहोल्ड की आपने वैल्यू सेट करनी है 3। तो यहाँ पर आ जाओ और यहाँ पर आ गई जो सेकंड ऑप्शन है अकाउंट लॉकआउट थ्रेशहोल्ड, आपने इसके ऊपर डबल क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर डबल क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो आप बाई डिफॉल्ट यहाँ पे 0 लिखा आ रहा है, आपने यहाँ पे इसकी 0 की जगह लिख देना 3। जैसे आप दोस्तों यहाँ पे लिखोगे ना 3, उसके बाद यहाँ पे नीचे अप्लाई का बटन है, आपने अप्लाई पे क्लिक करना है और ओके पे क्लिक करना है और उसके बाद आपने अगेन ओके पे क्लिक करना है। तो ये देखो इसके बिल्कुल सामने लिखा आ गया 3 इनवैलिड लॉगऑन अटेम्प्ट्स। अब देन उसके बाद आपने क्या करना है? जब ये कर दिया उसके बाद देन आपने अकाउंट लॉकआउट ड्यूरेशन सेट कर देनी है 15 मिनट्स। तो यहाँ पर आते हैं और ये देखो ये पहला जो ऑप्शन है अकाउंट लॉकआउट ड्यूरेशन, इसके ऊपर डबल क्लिक करो। उसके बाद यहाँ पे बाई डिफॉल्ट 10 मिनट्स लिखा आ रहा है, आपने यहाँ पे 15 लिख के अप्लाई के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद ओके कर देना है। तो ले जनाब ये इतना आपका काम हो गया। ये देखो आपका टास्क नंबर 2 कंप्लीट हो गया। ये देखो इसके ड्यूरेशन जो है वो 15 मिनट सेट हो गया और थ्रेशहोल्ड जो है वो 3 इनवैलिड लॉगिन अटैम्प्ट सेट हो गया। अब आपने ले लेना इसका स्क्रीनशॉट। तो स्क्रीनशॉट लेने के लिए आप यहाँ पर आएँ विंडो के सर्च बॉक्स में, यहाँ पर आप सर्च करें स्निपिंग रूल और स्निपिंग रूल से इसका ले लो स्क्रीनशॉट। तो यहाँ पे न्यू पे क्लिक करो और यहाँ से ऐसे करके इसका ले लो आप स्क्रीनशॉट। समझ रहे हो बात को? तो ये देखो मैंने इसका ले लिया पूरा ऐसे स्क्रीनशॉट। लो जी ये आपका टास्क नंबर 2 का स्क्रीनशॉट है। इस स्क्रीनशॉट को यहाँ पे लेने के बाद इसको फिलहाल के लिए मिनिमाइज़ करो, इसको भी मिनिमाइज़ करो और चलो इसको फिलहाल के लिए हम कर देते हैं बंद फिलहाल के लिए, क्योंकि ये हमारा टास्क कंप्लीट हो गया। अच्छा जी, अब दोस्तों आपने क्या करना है? ये जो स्क्रीनशॉट आपने लिया ये आपने कहाँ पेस्ट करना है? MS वर्ड की फाइल के अंदर, क्योंकि सर ने कहा आपने MS वर्ड की फाइल के अंदर स्क्रीनशॉट दोनों लगाकर 2 स्क्रीनशॉट लेने हैं। टास्क नंबर 2 जैसे मैंने आपको बताया टास्क नंबर 2 और टास्क नंबर 3 के 2 स्क्रीनशॉट लेकर आपने MS वर्ड की फाइल के अंदर पेस्ट करके MS वर्ड की फाइल सबमिट करवा देनी है। तो ये देखो ऊपर लिखा भी होगा, ये देखो रिक्वायर्ड फाइल डॉक एंड डॉक्स। ठीक है जी, ओके जी। तो उसके लिए सबसे पहले हम दोस्तों क्या करेंगे? यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे जाएंगे और एक न्यू MS वर्ड की फाइल बनाएंगे और इस MS वर्ड की फाइल को हम अपनी VUID को वाला नाम दे देंगे। तो मान लो BC 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और उसके बाद आप सिंपली इस फाइल को ओपन कर लो। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपने लिख देना ऊपर टास्क 2 स्क्रीनशॉट, ऐसे हेडिंग देनी है और उसके नीचे ये टास्क स्क्रीनशॉट पेस्ट कर देना। ये देखो हमने पेस्ट कर दिया। ठीक है जी, तो कुछ इस तरह देखो ऊपर हेडिंग दी टास्क 2 स्क्रीनशॉट और नीचे आपने ये टास्क 2 का स्क्रीनशॉट जो है पेस्ट कर दिया। अब आपने नेक्स्ट करना है दोस्तों, नेक्स्ट आपने ऐसे नीचे एंटर प्रेस करना है और यहाँ पे हेडिंग देनी है टास्क 3
स्क्रीनशॉट, ठीक है। ओके जी, अब इसके नीचे आपने टास्क 3 का स्क्रीनशॉट लेना है, लेकिन उसको स्क्रीनशॉट को पहले लेने के लिए यहाँ पे परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ पर आते हैं और ये फिलहाल के लिए स्नैपिंग टूल को हम जो है फिलहाल के लिए बंद कर देते हैं, ठीक है जी। अब टास्क 3 कैसे करना है वो आपको बता देता हूँ। ये देखो टास्क 3 दोस्तों करने के लिए यहाँ पे देखो स्टेप फॉलो करो। सबसे पहले सर कह रहे हैं विंडो के साथ आर प्रेस करो, वही सेम तरीका रन वे ओपन करने के लिए। तो विंडो की प्रेस करके आर प्रेस किया, ये आ गया। उसके बाद सर कह रहे हैं आपने क्या टाइप करना है, इवेंट VWR.MSC। लेकिन दोस्तों ये टाइप करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक दफ़ा ना अपने लैपटॉप को लॉक करो और लॉक करने के बाद दोबारा ओपन करो। और ओपन करने के लिए ये आपसे पासवर्ड पूछेगा। यकीनन आपके लैपटॉप या पीसी के ऊपर पासवर्ड लगा होगा ओपन करने के लिए, ठीक है। तो अगर पासवर्ड नहीं लगा हुआ तो पासवर्ड लगा लो इसको, क्योंकि ये टास्क नंबर 3 आपका तब ही सही से वर्क करेगा जब आपके पास पासवर्ड लगा होगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। अब उम्मीद है आपकी स्क्रीन के ऊपर पासवर्ड लगा होगा। अच्छा जी, अब उस पासवर्ड को रॉन्ग आपने एक दफ़ा एंटर करना है। रॉन्ग एंटर करने के लिए पहले आप अपने लैपटॉप को या अपने पीसी को लॉक करो। लॉक कैसे करना है वो मैंने आपको बताया था ना, विंडो के साथ एल प्रेस करो, विंडो की प्रेस करके एल प्रेस करो। तो ये देखो आपको मेरी स्क्रीन अब रिकॉर्डिंग के दौरान में भी दिखाई ना दे, लेकिन यकीनन आपको मेरी वॉइस ज़रूर आ रही होगी। जैसे ही आपने विंडो के साथ एल प्रेस किया तो आपकी स्क्रीन लॉक हो गई है। लॉक होने के बाद आपने दोबारा क्लिक करना है और इसको अनलॉक करना है। अनलॉक करने के लिए ये आपसे पासवर्ड मांग रहा है, तो आपने एक दफ़ा गलत पासवर्ड एंटर करना है। तो मैं जैसे देखो एक दफ़ा एक गलत पासवर्ड एंटर कर लेता हूँ। ये देखो मैंने गलत पासवर्ड एंटर किया, वो मुझे कह रहा है दिस पासवर्ड इज़ इनकरेक्ट। मैंने ओके किया, अब मैं सही पासवर्ड दूंगा। चलो जी, मैंने ठीक पासवर्ड दिया और ये देखो मेरा लैपटॉप जो है वो सही से क्या हो गया है, वो हो गया जनाब, ओपन हो गया, ठीक है जी। ठीक है जी, जब ये ओपन हो गया अब ये आप टास्क 3 जो है वो ईजिली परफॉर्म कर सकते हो, क्योंकि दोस्तों जब आप ये गलत पासवर्ड एंटर करते हो ना तो आपके बैकग्राउंड के अंदर आपके विंडोज़ लॉग्स के अंदर सिक्योरिटी के अंदर जाकर आपका एक जो है ना इवेंट स्टोर हो जाता है, जिसका आईडी है 4625, जो आपको ये बताता है कि आपने कितनी दफ़ा रॉन्ग पासवर्ड जो है वो एंटर किया है। तो यही बेसिकली सर कह रहे हैं हमने चेक करना है, ठीक है जी। तो चलें जी, इसलिए दोस्तों हमने यहाँ पे अभी अपने लैपटॉप को लॉक करके फिर उसको क्या किया, गलत पासवर्ड एक दफ़ा एंटर किया। तो चलें जी, अब मैं क्या करता हूँ दोस्तों, ये काम करने के लिए सबसे पहले मैं विंडो के साथ आर प्रेस करूँगा। तो विंडो के साथ मैंने यहाँ पे विंडो के साथ आर प्रेस किया। जैसे मैंने ये प्रेस किया, अब मैं यहाँ पे क्या टाइप करूँगा, मैं यहाँ पे ये टाइप करूँगा इवेंट VWR.MSC। यहाँ पे ये टाइप करो इवेंट VWR.MSC, ये टाइप करके आपने ओके कर देना है। जैसे आप ओके करोगे उसके बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह की विंडो आएगी। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल रहा है विंडो लॉग्स। ये विंडो लॉग्स के बिल्कुल साथ ये एक एरो बना हुआ है, इस एरो पे क्लिक करो तो ये एक्सपैंड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एक सेकंड नंबर के ऊपर ऑप्शन है सिक्योरिटी, आपने सिक्योरिटी के ऊपर ऐसे क्लिक करना है। जैसे आप सिक्योरिटी पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो आपके तमाम के तमाम जितने भी आपके इवेंट्स हैं वो आपको सारे शो हो रहे हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ कर देता हूँ, ठीक है जी। तो देन दोस्तों आपने इन तमाम के तमाम इवेंट्स में से ढूंढनी है कौन सी आईडी, 4625। तो ढूंढने के लिए ये जो सबसे पहले आपने ना ये स्क्रॉल बार को सबसे ऊपर टॉप पे ले आना है। टॉप पे लाने के बाद ये सबसे पहली इवेंट है ना, इस पर ऐसे क्लिक करना है और उसके बाद आपने कंट्रोल F प्रेस करना है। क्या प्रेस करना है, कंट्रोल F प्रेस करने के बाद यहाँ पे अपनी आईडी लिखो जो आपने ढूंढनी है। क्या आईडी थी हमारी आईडी थी 4625। ये लिख के आपने फाइंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। ये देखिए इसने ढूंढ दिया, कहता है ये लिखी हुई है 4625, ठीक है जी। यहाँ से इसको हम कैंसिल करते हैं और ये देखो ये हमें इसने आईडी ढूंढ दी 4625। अब ये जो आईडी इसने हमें ढूंढ के दी है 4625, इसके ऊपर आपने डबल क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर डबल क्लिक करोगे तो ये देखो आपको पूरी की पूरी यहाँ पे हिस्ट्री दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे दोस्तों आपने क्या करना है, यहाँ पे ना ये स्क्रॉल बार है, इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ करो। आप इस स्क्रॉल बार को आपने थोड़ा सा नीचे की तरफ क्यों करना है, क्योंकि यहाँ पे सामने कहा था मुझे रीज़न भी आपने दिखानी है। देखो यहाँ पे देखो ये लिखा आ रहा है फेलियर इन्फॉर्मेशन। क्या रीज़न है, अननोन यूज़र नेम और बैड पासवर्ड, ये रीज़न आ गई, ठीक हो गई। तो ये रीज़न आपने कब आएगी, ये ना आपको आप इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ करोगे ना, ऐसे स्क्रॉल बार को ऐसे थोड़ा नीचे की तरफ करोगे तो ये देखो ये रीज़न आपको दिखाई देगी। और यहाँ पे देखो आपको यहाँ पे कंप्यूटर का नेम भी दिखाई दे रहा है, यहाँ पे लिखा रहा है KST लर्निंग। लेकिन जब आप वो जो आप अब सोच रहे होगे वो जो हमने टास्क नंबर 1 के अंदर रीनेम किया था अपने नेम सिस्टम को, वो कहाँ पे दिखाई देगा, तो दोस्तों वो यहाँ पे दिखाई देगा। तो इसलिए आपने पहले अपने सिस्टम को रीनेम कर देना है। रीनेम करोगे तो फिर यहाँ पे आपकी VUID जो है यहाँ पे KST लर्निंग की जगह पे दिखाई दे रही होगी। तो यही सर ने चेक करना है बेसिकली, ये टास्क नंबर 3 के अंदर सर ने यहाँ पे आपकी VUID चेक करनी है, ठीक है। और उसके बाद देखो ये इवेंट ID जो है 4625 है
और कंप्यूटर का नेम यहाँ पे व्यू आईडी दिखाई देगी और यहाँ देखो फेलियर रीज़न अननोन यूज़र नेम और बैड पासवर्ड है। अब आपने क्या करना है, इसका ले लेना स्क्रीनशॉट। तो स्क्रीनशॉट लेने के लिए आप सिंपली स्निपिंग टूल ओपन करेंगे। क्या ओपन करेंगे? स्निपिंग टूल। तो इसने स्निपिंग टूल ओपन कर दिया और आपने इसका ऐसे ले लेना स्क्रीनशॉट। तो लो जी, ये मैंने इसका ले लिया स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट लेने के बाद नहीं आया स्क्रीनशॉट, कोई बात नहीं, हम स्निपिंग टूल से ले लेते हैं। स्निपिंग टूल को ओपन करते हैं, यहाँ पे न्यू पे क्लिक करते हैं और यहाँ से इसका ले लेते हैं हम इस तरह से स्क्रीनशॉट। लो स्क्रीनशॉट ले लिया। अब इस स्क्रीनशॉट को हम कॉपी करेंगे और यहाँ पर MS वर्ड की फाइल के अंदर जो हमने हेडिंग दी थी ना टास्क 3 स्क्रीनशॉट, इसके नीचे ये स्क्रीनशॉट पेस्ट कर देंगे। लो जनाब, यहाँ पे हमारी ये देखो फेलियर रीज़न भी आ गई, ये इवेंट ID 4625 भी आ गई और यहाँ पे कंप्यूटर नेम की जगह पे KST लर्निंग जहाँ लिखा हुआ है यहाँ पे आपकी अपनी खुद की VU ID भी डिस्प्ले हो जाएगी। समझ बात को? तो ये दोस्तों आपकी फ़ाइल कंप्लीट हो गया। अब आपने इस फाइल को बंद कर देना है और ये देखो इसको सेव कर लो और इस फाइल को बंद कर दो। इसको भी मैं बंद कर देता हूँ फिलहाल के लिए, नो करता हूँ इसको और इसको भी बंद कर देता हूँ और मैं इसको भी बंद कर देता हूँ। अब देख रहे हो ना कितना टाइम लगा इसके ऊपर। तो अब दोस्तों हमने क्या करना है, ये देखो ये जो आपने MS वर्ड की फाइल बनाई है ना जिसमें आपने दोनों स्क्रीनशॉट पेस्ट किए हैं टास्क 2 का और टास्क 3 का, यही MS वर्ड की फाइल आपने LMS पे सबमिट करवा देनी है। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।